5 डिस्ट्रिक्ट लद्दाख के लोगों को मिल रहे हैं, क्या उस वक्त थोड़ा सा दर्द हुआ आपको कि काश भद्रवाह भी नहीं, हमने बात की थी उसी कांग्रेस का जो फ्रेंडली अलायंस यहाँ चल रहा है वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है, कैसे देखते हैं इस अलायंस को? दलीप सिंह परिहार को हम क्यों वोट दें? आखिर पिछले कार्यकाल में दलीप सिंह परिहार ने भद्रवाह के लिए किया क्या? हाई अल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट, एक रोड जो है आपसे छूट गई और जो भद्रवाह और भलेसा को जोड़ती है वहाँ प्रॉपर काम नहीं हो पाया, उसे कब जोड़ने? 1.5 साल में क्या यूनिवर्सिटी कैंपस पे आपने कोई काम किया या फिर कोई प्लान रखा है? आदाब नाज़रीन, जेके आवाज़ देख रहे हैं आप मेरे यानी कामरान खान के साथ। नाज़रीन इकराम, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी यूनिट जो भद्रवाह का है पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। जो जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्शन कैंपेन जो है बड़े तेज़ी से चल रही है और बिजी शेड्यूल होने के बावजूद हमने काफ़ी कोशिश की कि हमारे जो एक्स MLA हैं और बीजेपी के कैंडिडेट हैं भद्रवाह से दलीप सिंह परिहार जी, धनंतर सिंह कोतवाल जो DDC चेयरमैन वो भी यहाँ मौजूद हैं और हमारे फानी सर भी यहाँ पर मौजूद हैं। सीधे हमारे जो कैंडिडेट हैं भाजपा के उनसे बातचीत करते हैं। कुछ सवाल, बड़े अहम सवाल हैं जो आज इनसे पूछना ज़रूरी है। दलीप जी, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, आपने जो है इलेक्शन से पहले जो है एक अनाउंसमेंट की थी, आपने क्लेम किया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक वाहिद पार्टी है जो भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दिलाएगी। आखिर उसमें क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुई, क्या कुछ आपने उसमें एफर्ट्स लगाए? वो अनाउंसमेंट क्या अनाउंसमेंट ही बन के रहेगी? पहले तो कामरान जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। 2014 में मैं विधायक बना, 3 सालों में 1.5 साल काम करने का मौका मिला और सबसे पहले हमने नारा जो दिया है वो डिस्ट्रिक्ट का दिया है भद्रवाह का, क्योंकि भद्रवाह जो था ये किसी दौर में एक स्टेट हुआ करती थी। भद्रवाह एरिया जो है ऐसी जगह, आपको लोग कहते हैं छोटा कश्मीर, मैं कहता हूँ ये बड़ा कश्मीर है। कश्मीर भी इसके मुकाबले में कुछ नहीं है। अगर इसको देखा जाए, ये सारा भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी कोई छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, भलेसा इसमें आता है, चराला इसमें आता है, कैलाड़ इसमें आता है और भद्रवाह इसमें आता है। ये सारा एरिया है, इसको मिला के आज एक ही आवाज़ है, भलेसा की भी, चराला की भी, कैलाड़ की भी और भद्रवाह की भी। हमें डिस्ट्रिक्ट जो है वो भद्रवाह में चाहिए पहले, क्योंकि हमारे बुजुर्गों को धोखा दे के ये डिस्ट्रिक्ट जो था यहाँ से उठा लिया था। अब हम जो है इसको डिस्ट्रिक्ट नायाब बनाएंगे। इसके लिए मैंने सेंटर में भी बात की है और उन्होंने माना है कि जैसे ही डिलिमिटेशन शुरू हो जाती है इसमें हम इसको पहले दर्जे जो है हमें भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। ऐसा कहा जाता है, यहाँ के लोग ऐसा कहते हैं कि इस बार जो है दलीप सिंह परिहार की जीत जो है वो पक्की है। ऐसा जो है यहाँ के मकामी लोग भी कहते हैं जिनका सियासत के साथ कोई लेना देना नहीं है, उनका भी ये मानना है। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो मानी जाती है वो ये बताया जाता है NC कांग्रेस का जो फ्रेंडली अलायंस यहाँ चल रहा है वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। कैसे देखते हैं इस अलायंस को? ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैं MLA बना तो सबसे पहला मेरा काम रहा, हमने हिंदू मुसलमान भाईचारा एक किया। हमारा भाईचारा अच्छा रहा, भाईचारा बना रहा और जो भी मेरे पास काम करवाने आया, ख्वाह वो हिंदू था ख्वाह मुसलमान था, एक आदमी भी खड़ा होकर कह दे कि मेरे साथ भेदभाव किया है। हमने PDP के भी काम किए, BJP के भी काम किए, NC भी किए और कांग्रेस के भी काम किए। बल्कि BJP के लोग बहुत पीछे रहे और हमने NC के ज़्यादा काम किए, कांग्रेस के ज़्यादा काम किए। हर जगह, हर जिसकी मुसलमानों की शादी में भी गए, हिंदू की शादी में भी गए, मुसलमानों के भी कभी कोई ऐसी मातम होती है वहाँ गए, हिंदू के भी मातम हुई तो वहाँ गए। ऐसा हमारा भाईचारा जो एक है, हम पुराने भलेसा भद्रवाह जो है हम पुराने ज़माने से और आज तक हमारा भाईचारा बना है और इसको हम पहला मेरा यही मकसद होगा कि अपना भाईचारा जो हमने बना के रखना है। इसकी वजह से लोगों ने देख के आज हिंदू मुसलमान सब लोगों में ये आवाज़ है कि हमने दलीप सिंह परिहार को वोट देना है। हमने सब ने मिलजुल के इस बार ये तैयार किया कि दलीप सिंह परिहार को वोट देना। जहाँ भी मैं जाता हूँ, मैं परसों शेरी बाजार गया, फिर पासरी बाजार गया, इस एरिया में जब मैं घूमा, हम थनाला में गए, शरीकी में गए, एक ही आवाज़ है लोगों की। भलेसा में भी एक ही आवाज़ है, जितने मुसलमान भाई हैं, हिंदू भाई हैं, गुजर भाई हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, सबकी एक आवाज़ है कि इस बार हमने दलीप सिंह परिहार को वोट देना। कई लोगों का ये कहना है कि दलीप सिंह परिहार को हम क्यों वोट दें? आखिर पिछले कार्यकाल में दलीप सिंह परिहार ने भद्रवाह के लिए किया क्या? हाई अल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट जो है यहाँ पे बन रहा है ठंठेरा में, वहाँ सिर्फ एक 4 दीवारी लगी है जिसमें 1 करोड़ रुपया जो है गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन हुआ है, उसमें खाली दीवार लगी है। और इसका मतलब ये हुआ कि वो 100 करोड़ का वो प्रोजेक्ट जो है आने वाले उसमें जो है 100 साल लगेंगे। तो कैसे देखते हैं आप? एक्चुअली ये जो कहते हैं लोग
ये सुबह कुछ कहते हैं और शाम को कुछ कहते हैं। मैं सिर्फ आपको भद्रवाह की बात करूंगा, न कैलाड़ की बात करूंगा, न चराला की बात करूंगा, न भलेसा की बात करूंगा, खाली कैलाड़ इसकी भद्रवाह की बात करूंगा। एडिशनल डीसी किसने बैठाया? मेरे दौर में बैठा, बीजेपी ने बैठाया। आपकी ये हमारी रोड है जो भद्रवाह से और डोडा तक, क्या हालत थी इसकी? आप 2014 से पहले क्या हालत थी? हमें 1.5 घंटे लगते थे यहाँ से डोडा पहुँचने में, खड्डे ही खड्डे थे। और जहाँ खलेनी के लिए वो रास्ता जाता है, वहाँ पे वो जो पसी आई थी, कांग्रेस के पास इतना पैसा नहीं था कि वो पसी उठा सके। वो देखी थी हालत आपने हमारी आपने भद्रवाह चंबा इंटरस्टेट रोड को क्यों वो करे? सुनो बात, पहले मैं ये बता रहा हूँ। और मैंने 33 करोड़ रुपए सैंक्शन करवा के ब्लैक टॉप जो है भद्रवाह से डोडा किया, 13 करोड़ सेक्शन करवा के भद्रवाह से चिंता किया। इसके अलावा ये कंसर रोड आपको नजर नहीं आई, दिग्गी रोड आपको नजर नहीं आई, हमोत रोड आपको नजर नहीं आई, शेरी छतरा रोड आपको नजर नहीं आई, भाला टेसला रोड आपको नजर नहीं आई, गुदासा रोड आपको नजर नहीं आई। इनमें ब्लैक टॉप हमने किया है, नई रोडें बनाई है। भलेसा भद्रवाह जो रोड बनी ये किसने बनाई? जोड़ा से जो काम शुरू हुआ वो किसने किया? पदरी से भाल पदरी जो सड़क बन रही है वो किसने की? तो ये लेकिन एक जगह आप एक रोड जो है आपसे छूट गई, कौन सी? जो भद्रवाह और भलेसा को जोड़ती है, वहाँ प्रॉपर काम नहीं हो पाया, उसे कब जोड़ने जा रहे हैं? क्या अगर आने वाले समय में जीत का सहरा आपके सर यहाँ की आवाम बांधती है तो क्या वो प्रायोरिटी रहेगी? आपको प्रायोरिटी क्या है? जब हमने भद्रवाह को जिला बनाना है तो भलेसा को जरूर भद्रवाह के साथ नजदीकी रास्ते बना के जोड़ना है। चराला को भद्रवाह के साथ जोड़ना। हम एक क्या कहते हैं, बलारा से एक रोड जो है उसको हम हमोद के साथ जोड़ रहे हैं। दूसरी चराला से एक रोड हम रोशरा माता के जरिए और चिंता में जोड़ रहे हैं। एक हमारी जोड़ा से रोड शुरू है, जोड़ा तक पहुंच गई है, उसका NOC भी हो गया है और उसको हम जल्दी ही जाई में जोड़ देंगे। जोड़ा वाले लोग भी जुड़ गए। भद्रवाह की जो बात कर रहे हो, भलेसा की गाड़ी तो चल रही है, कच्ची सड़क है। 3 करोड़ का टेंडर आपके ही है, भद्रवाह के ठेकेदार उसने लिया, लेकिन कमजोर ठेकेदार है। अब क्या कहें हम आपको? अगर ज्यादा कहेंगे तो क्यों फिर आप शोर करोगे, मुसलमानों को तंग करते हैं जी, क्योंकि वो मुसलमान ठेकेदार है। लेकिन उसको हमने तंग ऐसा किया कि हम इसीलिए कहते नहीं है, क्योंकि अगर कोई हिंदू भाई होता तो उसको हम ब्लैक लिस्ट भी करवाते। लेकिन लोगों ने कहना था कि देखो जी मुसलमानों के पीछे पड़े, हमें आगे ही बदनामी दी जाती है। तो ये इशू हम नहीं बनाना चाहते हैं। 3 करोड़ का उसको ठेका है, आप उसकी अलॉटमेंट देख लो। और 6 महीने का उसको टाइम दिया है, साल हो गया अभी तक वो पूरा नहीं हो रहा है। अब उनको हमने बिरादरी से कहा है कि भाई साहब जल्दी करो, ताकि इस साल हमने नवाड में इसको रखा है, 35 करोड़ रुपए उसमें नवाड में रखा है, जल्दी इसको भी हम पूरा करेंगे। इसके अलावा शरीकी बिसरान शरीकी एक सड़क शुरू है, आपने सुना होगा, वो मानहान तक पहुंच गई सड़क, वो भी शुरू है। क्योंकि हमारे बुजुर्ग जो थे वो यहाँ से ही चलते थे, पहले शरीकी के रास्ते और इस मंथला के रास्ते चलते थे। मंथला से लेके और जाई के लिए दूसरी सड़क आपने देखी होगी, वो भी हमने तैयार करवा दी है। तो ये 4-5 रोडें जब वहाँ से बनेगी, हमारे भलेस के लोग जो हैं डोडा जाने के बजाय, नहीं तो डोडा मतलब डोडा भलेसा से डोडा 65 किलोमीटर है, लेकिन हम जब भद्रवाह के लिए आएंगे हमें कुल 51 किलोमीटर जो है टोटल हम भद्रवाह में आएंगे। यहाँ पे हमारी रिश्तेदारी है, लड़कियां हैं। जब हम भलेसा से यहाँ आते हैं हमें फ्री में सारा कुछ मिलता है, खाना फ्री मिलता है, सोना फ्री मिलता है। तो इस तरीके से जितने भी भलेसी हैं वो कहते हैं कि हमें जिला जो है भद्रवाह बनाना है। रही बात आपने कही, ये जो छतरकला वाला टनल है भारतमाला में सैंक्शन हुआ है, ये तो आपको पता होना चाहिए, आप मीडिया वाले हैं। बजट में तो उसका कहीं जिक्र बिल्कुल है, आप देख लेना। इसमें क्या है कि NOC के लिए वो बात हो रही है थोड़ी सी, जैसे ही NOC मिलती है 2 महीने के अंदर इसके टेंडर जो होने वाले हैं। इसके अलावा दूसरा नोट करके रख लो, बाद में मुझे कहना आप कि तू झूठ कहता था। भद्रवाह डलहौजी रोड और थनाला में जो टनल बनने वाला है, इसकी भी DPR जो है बनने के लिए डायरेक्टर परसों आया था, जल्दी ही वो फिर आ रहा है। ये कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं आया, क्योंकि लोगों ने एतराज करना था कि भारतीय जनता पार्टी वाले जी झूठे वादे करके। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पे थोड़ा सा पूछना चाहूंगा आपने, सुनो ना पहले। और दूसरा ठाठरी से हिमाचल प्रदेश मंकन चिचूल, ये जो प्रोजेक्ट है, 3 प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे, तो इसमें हमारे कम से कम 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। क्योंकि हमारे बच्चे जो थे उनको ना कश्तवाड़ में नौकरी मुलाजमत मिली, ये नौकरी मिली, ना काम मिला, ना बहनियाल में मिला, ना रामबन में मिला। इसलिए हमने कोशिश की और मैंने आदरणीय गडकरी जी से गुजारिश की कि भद्रवाह में 2-3 प्रोजेक्ट दिए जाएं, तो उन्होंने 2-3 प्रोजेक्ट दिए हैं। मैं डॉक्टर जितेंद्र जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि रात दिन उन्होंने मेहनत की और ये प्रोजेक्ट जो हमें मिले हैं, इससे हमारी बेरोजगारी दूर होगी, मजदूर को मजदूरी मिलेगी, ठेकेदार को ठेकेदारी मिलेगी, दुकानदार को दुकानदार का सौदा बिकेगा।
अब यूनिवर्सिटी कैंपस के ऊपर थोड़ा सा बात करें, उसमें के क्या लिए बेहतरी लाई आपने? आपका जो 2.5 साल का कार्यकाल रहा उसमें क्या यूनिवर्सिटी कैंपस 1.5 साल में क्या यूनिवर्सिटी कैंपस पे आपने कोई काम किया या फिर कोई प्लान रखा है उसमें? नहीं, पहले तो हमने उसमें सब्जेक्ट बढ़ाए, दो आपने खुद देखे 2-3 सब्जेक्ट हमने इसमें बढ़ाए। डिग्री कॉलेज हमारा जो है इसमें हमने सब्जेक्ट बढ़ाए, लेकिन हम चाहते हैं इसको फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बनाना। इसके लिए बात हमारी चल रही है कि फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बने, और ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा दूर तक दर ना हो। और जब ये छतरकला टनल बनेगा तो बनी वालों की भी आवाज़ है कि हमें डिस्ट्रिक्ट जो है वो भद्रवा चाहिए। पिछले दिनों लद्दाख में जो है 5 नए डिस्ट्रिक्ट जो है सरकार ने जो है अनाउंस किया। अब नए 5 डिस्ट्रिक्ट लद्दाख के लोगों को मिल रहे हैं। क्या उस वक्त थोड़ा सा दर्द हुआ आपको कि काश भद्रवा भी? नहीं, हमने बात की थी उस टाइम, हमने बात की। उन्होंने कहा कि ये 5 स्टेटें हैं हमारी जिनमें हमने 2 डिस्ट्रिक्ट बढ़ाने हैं, तो उसमें पहला नंबर जो है वो हमारी जम्मू कश्मीर यूटी का है। तो जब जीत का सहरा आपके सर बंधेगा तो प्रायोरिटी क्या रहेगी, डिस्ट्रिक्ट या फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी? प्रायोरिटी मेरी रहेगी कि हमारा भाईचारा एक रहे, हम एक रहे। उसके बाद डेवलपमेंट का काम, डेवलपमेंट जो है। डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे रहेगा, कौन सी सीरियल नंबर क्या रहेगा डिस्ट्रिक्ट का, कौन सी प्रायोरिटी पे रहेगा? पहले नंबर पे डिस्ट्रिक्ट रहेगा, जिसकी मैं प्रायोरिटी, ये नोट करके रख लेना। तो ये बताइएगा, गंडोला जो है उसके डीपीआर के टेंडर हो चुके हैं। आप ख्याल करोगे 3 करोड़ रुपए टेंडर है डीपीआर खाली बनने का, और वो मठोला से लेके सिरधार के लिए वो भी है। कब तक काम शुरू होगा इसका? वो अब जैसे डीपीआर बनती है तो देखो थोड़ा सा टाइम तो लगता है, तो इंटरनेशनल टेंडर होता है। अगर और कुछ होता तो इंटरनेशनल टेंडर होना, इसके लिए टाइम थोड़ा लगता है। तो ये बताइएगा परिहार साहब की अब इलेक्शन आप उसी में बिजी हैं, थोड़ा सा ये बताइएगा, कुछ पार्टियों का ये दावा है जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस के जो यहाँ कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उनका ये दावा है कि दलीप साहब जो है इस बार नहीं जीत पाएंगे। अपनी अपनी जगह दोनों पार्टीज जो है क्लेम कर रही है, और आम आदमी का ये कहना है कि दोनों पार्टीज जो है दलीप सिंह परिहार जी के लिए काम कर रही है। जो भाजपा यूनिट को काम करना चाहिए था वो दोनों पार्टियां मिलकर कर रही हैं, आपको बेनिफिट दे रही हैं। इसमें कितनी हकीकत? नहीं, ये सब कुछ नहीं है। हमारा वर्कर आपने देखा, जब कोरोना काल आया, एनसी वाला कोई बाहर निकला, कांग्रेस वाला कोई बाहर निकला, मास्क लगा के घरों में बैठे, मिलने किसी को नहीं देते थे। ये वही भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं। मैंने 88 लाख के चावल बांटे, अपने जेब से किसी के नहीं लिए। 88 लाख के चावल बांटे, मास्क बांटे, सैनिटाइजर बांटे, और हमारे वर्करों ने, इन्होंने भी कोई कमी बकाया नहीं रखी। हम लोगों में गए, और लोग मास्क लगाते थे, आप वो नक्शे देख लेना, हमने मास्क भी निकाल लिए थे कि जब लोग बचेंगे तो हम भी बचेंगे। तो ये जो ये काम हमने किए हैं, आज ये सारे लोग खुश हैं, और हमारा वर्कर तेज है। आप कहते थे आपको टाइम नहीं, मुझे टाइम खुला है। आप सारे दिन मेरे पास बैठो, ये देख रहे हो, ये वर्कर जितने हैं ये सारे काम कर रहे हैं, और इसमें अगर ये सारे लोग इकट्ठे भी हो जाएंगे, इकट्ठे होकर भी लड़ते, तब भी हम इनको पेश दें, तब भी हम जो है भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कोई नहीं कर सकते। कितना कॉन्फिडेंस है आपकी पूरी टीम में, और खुद आप में कितना कॉन्फिडेंस है? वैसे देखा जाए तो यहाँ पूरा कैडर जमा है। जीत कहाँ तक आपको लगता है कि जीत कितनी कॉन्फिडेंट है? देखो, भगवान तक है, जीत हार जो है ऊपर वाला जिसको देगा उसको दी है, उसने लिख लिया है। इसमें मैं ऐसे ही पहले नहीं बता सकता हूँ। ये जो जीत है ये ऊपर वाले तक ही होती है, और ऊपर वाला ने जिसको सहरा लगाना है लगा दिया है, और हमारा ये जो है ये बाद में बेकार जाता है कहना। चलिए, तो दलीप सिंह परिहार मौजूद थे और ख्यालों से हमें जो वाकिफ करा रहे थे, और उनका ये मानना है कि आने वाले समय में जो है जिस तरीके का कॉन्फिडेंस हमने बीजेपी कैंडिडेट दलीप सिंह परिहार के अंदर देखा, और यकीनन जो है आने वाले समय में ये वायदा कर रहे हैं कि आने वाले समय में जितने भी प्रोजेक्ट पेंडिंग है, जो काम रह चुके हैं, वो जरूर पूरा होंगे। जेके आवाज़ के लिए भद्रवा से कामरान खान।